मायने दी कीरति खली कलली तसिया तेरा मायने मा आरती कीरा मायने दी कीरति खली कलली तसिया कीरति खली कलली तसिया तेरा मायने ब्रह्मा नारद वाल्मीकि ज्ञान विचार जय अनुसारथी भरणी पवन सुत कीर्तनी भरणी पवन सुत आरती कीरा गावत वेद सौशास्त्र सब जन धन आरती कीरा भगवान की उमापति महादेव की पवन पुत्र हनुमान की बोलो रामायण माता की बोलो सत्य सनातन धर्म की बोलो भाई सब संतन की जय। राम नाम बोल तेरा दाम न लगे
राम न लगे तेरा मोह न लगे, राम नाम मोह तेरा नाम न लगे, राम नाम मोह तेरा श्री राम जी का नाम हमेशा बोलिए। इस नाम को बोलने से कौड़ी पैसा भी नहीं लगता। नाम प्रभु का तुम्हारे सागर से तरले, राम नाम तेरा नाम, राम नाम तेरा नाम, सीताराम तेरा नाम लगे, जब सच्चा किया था प्यार, तूने लाज बताई कृष्ण मुराद, जान ले पहचान ले, जान ले पहचान ले, तेरी मुरली जादू कर गई है, तेरी मुरली जादू कर गई, एक मीरा भात कर गई, मीरा भात कर गई, राम नाम तेरा काम लगे, राम न लगे तेरा मोह न लगे, झूमे बेड़े किए तो पार, झूमे बेड़े किए तो पार, हम सोचे ना हमने बेड़ा पार कर दिया, भगवान हम लोग का बेड़ा पार, पार जैसे नदी उस पार, तो कर्मकार कर देते भगवान, बेड़ा पार कर देते हैं। एक दिन तूने बेड़े पार किए तो, तेरा भगत करे गया हिरयाना, तेरा भगत करे गई, तेरा भगत करे गई अहिरयाना, तू जान ले पहचान ले, तू जान ले जान लीजिएगा और पहचान लीजिए भगवान को भी। एक डाकू धसे कर गया, एक डाकू धसे कर गया, एक नारी अहिल्या करे गई, राम राम न लगे राम नाम तेरा, राम नाम राम नाम तेरा नाम लगे, राधे श्याम तेरा नाम लगे, राधे श्याम तेरा, राम नाम तेरा नाम लगे, राम तेरा नाम लगे, राधे श्याम तेरा नाम लगे, राधे श्याम तेरा नाम लगे, राधे श्याम तेरा नाम लगे,
राधे श्याम तेरा नाम लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य माता जी, उपस्थित प्रिय भक्तजन, आज हमारे सबसे अनुज पुत्र का कुछ यहाँ रामायण के पाठ करेंगे, लेकिन मालूम पड़ता थोड़ा देर हो गया पाठशाला से, लेकिन फिर भी हम आप सभी को स्वागत करते हैं। हमारे लाइव वेबकास्ट पर हर मंगलवार को कई लोग सुनते हैं इस कथा को, पीजी से भी लोग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ तक हमारे इंडिया के भी कुछ ऐसे श्रोता हैं जो इस कथा को सुनते हैं, और इस कथा को सुनकर वे भी बहुत अपने अपने कथा को यू स्ट्रीम द्वारा ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो भारत के रहने वाले एक महान सज्जन ने भी यहाँ पर बताया कि इन्हीं के हम लोग को देखकर वे भी अपना कार्यक्रम को लाइव प्रसारित करते हैं यू स्ट्रीम पर। तो हमेशा आप सभी को स्वागत हो। आप जितने लोग सुनते हैं, हर लोग अपने घर पर भी कितने लोग घर बैठे हुए, आज की जो कथा आप बाद में भी सुन सकते हैं, तो ये सब जरूरी नहीं कि उसी समय बाद में भी सुन सकते हैं। तो भगवान की कथा सुनते रहिए, जितनी अच्छी अच्छी लोग काम करते हैं और अपना इस रामायण की कथा को भी सुना करते हैं। ठीक है, चलिए आज की कथा लव कुश कांड से शुरुआत होगा। अब हमारे रामायण जो है हर रोज हर सप्ताह एक रोज प्रारंभ होता है। 7 कांड है रामायण का, और ये 8वां है जो वाल्मीकि ऋषि जी ने मुखारबिंद से वर्णन किए हैं। लव कुश कांड, लव कुश के चरित्र है सज्जनों। कुछ श्लोक का पाठ। जयति रघुवंश तिलकः कौशल्या हृदयानंदनो रामः दशवदन निधनकारी दाशरथी पुंडरीकाक्षः। कौशल्या के हृदय को आनंद देने वाले रघुवंश के तिलक स्वरूप श्री रामचंद्र जी की जय हो। और जिन श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा भक्तजनों, जो दशरथ जी के पुत्र और कमल लोचन, कमल के फूल के समान सुंदर लोचन के मतलब आंखें, उनकी जय जयकार करते हैं। इस दोहा से हमारे मास्टर जी है कथा को शुरुआत करेंगे। तो जैसे निवेश महाराज आ जाए तो चलिए सब। जीवित भाव जुजराज सुत लवणासुर कर घात, ये रामायण की कथा में कहते हैं। द्विज का मतलब ब्राह्मण, और लवणासुर, लवणासुर राक्षस था। उस राक्षस को किस प्रकार वध किया राम जी के भैया शत्रुघ्न ने, ये रामायण की कथा में सुने। अश्वमेघ, अश्व का मतलब है घोड़ा। अश्वमेघ यज्ञ होता है, एक पूजा होता है, पूजा से बड़ा यज्ञ होता है, और यज्ञ से बड़ा संस्कार होता है, जो 16 संस्कार है ना। तो इसी प्रकार अश्वमेघ यज्ञ किया था भगवान श्री राम जी ने, घोड़ा को जो छोड़े थे, ये कथा में आज सुनेंगे हमेशा। सुभग कान विख्यात, विख्यात है। काकभूषण जी की कोमल वचन सुनकर कहते हैं, सुनी मुंडी के वचन जे राम पद के हो जय राम जय राम बोले प्रेम बोले प्रेम काकभूषण जी महाराज ने इस रामायण की कथा को कोमल, कोमल का मतलब बहुत नरम, चंटा जो होता है ना, नरम नरम होता है। बच्चे लोग का मुख बहुत कोमल होता है, तो एक आवाज भी है कोमल, बहुत धीरे। तो जब भी कभी कोई कोमल कहे ना, तो कोमल का मतलब ये। तो कोमल वचन, कैसा बात होना चाहिए? कोमल, धीरे से बात। किसी को बताए तो बच्चों से जैसे बतलाते प्रेम से, ऐसे प्रेम से बताइए। तो कोमल वाणी होना चाहिए। कुछ बोलो तो ऐसे बोलो जो सुनने वाला को भी दिल में लग जाए। कोमल वचन, कोमल वचन। और सुनकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति देखा। जैसे अभी आप लोग ना, जब मैं यहाँ से रामायण की कथा कहता हूँ और आप लोग को देखता हूँ कि आप लोग का प्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम बढ़ा है, तो मेरा मन करता है कि एक एक वर्ड का आप लोग को मतलब भी होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ
क्योंकि आप लोग का दिल में प्रेम है। तो इसलिए प्रीति, एक दूसरे की प्रीति को देखकर भुजबल जी महाराज जी ने गरुड़ जी का जब प्रीति देखा और चरण में प्रीति देख गरुड़ जी ने, पंछी जो चिड़िया था गरुड़ ईगल, संदेह रहित हो, संदेह, जो संदेह मतलब डाउट है ना, कभी कभी लोग डाउट होते हैं, किसी पर डाउट ना करो, संदेह न लाओ। संदेह बहुत बड़ा पाप भी। कभी कभी लोग एक दूसरे पर संदेह करेंगे कि ये आदमी मेरे बारे में बात तो नहीं करता, नहीं करा हुआ है, ये बहुत पाप है, मनसा पाप इसको कहते हैं। और ये संदेह ना करो। परिवार के लिए पति पत्नी में संदेह नहीं होना चाहिए, भाई भाई में नहीं संदेह होना चाहिए, भगवान में कभी संदेह नहीं होना चाहिए, किसी से भी संदेह ना करो, क्योंकि वो एक पाप। तो देखो पार्वती माता ने संदेह किए थे ना, उसको प्रायश्चित करने पड़ा फिर। तो इस प्रकार संदेह न करो। तो संदेह रहित हो, प्रेम सहित वाणी बोले। कौन? भगवान की कथा को सुनने से संदेह दूर हो जाता, यानी कि पाप दूर हो जाता है। याद कीजिए, संदेह जब होता तो पाप हो गया, तो सब दूर हो जाता भगवान की कथा को सुनने से, संदेह रहित हो गया। कहा भुजबल जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी संदेह रहित हो, क्योंकि गरुड़ जी के दिल में जो है ना, विष्णु भगवान हमेशा सवारी किसके पर करते हैं? गरुड़ के, ईगल। तो कब उनको डाउट हुआ था कि भगवान विष्णु ही राम है? जिस समय राम जी को सांप के द्वारा, और लंका कांड की कथा है, उनको बांध ले गया था, फांस, सर्पों की फांस ऐसे बांध लिए थे। तो राम जी को बांधकर और लक्ष्मण जी को, तो सब लोग मिलकर देवर्षि नारद जी ने फिर गरुड़ जी को बुलाया। ईगल है ना, उनका दुश्मन क्या है? गरुड़ जी क्या खाते हैं? सांप। तो इसलिए गरुड़ को बुलाया, आकर ये जहरीला सांप को काटो। तो काटा और वो छुटकारा मिल गया, बंधा हुआ तो जो था सांप के द्वारा। तो इसीलिए गरुड़ जी को डाउट हुआ, संदेह वहां से कि जब राम जी स्वयं विष्णु भगवान का अवतार है, तो इसको मदद करने के लिए मुझे क्यों बुलाया गया? ये अपने खोल लेते ना, ये वहां से ये शुरुआत हुआ। तो इसीलिए कहते हैं वो सब संदेह दूर हो गया कि भगवान ने नहीं बताया, उसका संदेह दूर नहीं किया, काकभूषण जी के पास भेजा। नमामि सुधर्मज्ञान रघुवंशदातं सदानन्ददातं विद्याप्रकाशम् जगज्जननीलं विशालं दिवाकरं शरणं भुजं तापनाशम् सद्मोहमारीशुरं हरं ताप संताप भवतु। ज्ञान के सागर, सागर का मतलब है समुद्र से भी बड़ा ओशन, बहुत ज्यादा पानी उसमें ना। तो इसी प्रकार ज्ञान जो है, ज्ञान, इंटेलिजेंट आदमी जो होता है, ज्ञानी आदमी को इंटेलिजेंट होता है। तो ज्ञानी से का पास बहुत ज्ञान, कैसे ज्ञान? कितना? सागर के समान बहुत ज्ञान। अब देखिए हम लोग को भगवान ने छोटा सा दिमाग दिए, इसमें बहुत ज्ञान सब में है, बच्चों में है। आप जैसे जैसे उनको सिखाओगे, हमारे बाहर जो पति लोग, इनमें भी है, केवल बताना पड़ता, थोड़ा याद करा दो और बोलो यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाएंगे, हिंदी भाषा सब समझते। अब जैसे उनको शिक्षा दोगे वैसा होगा। तो सब हमें ज्ञान है, आप अपने बच्चों को जैसे सिखाओगे वो सीखेगा जरूर, चाहे यहाँ का पैदाश क्यों ना हो। तो इसलिए ज्ञान सागर कौन है सज्जनों? जो रघुनाथ दास, रघुनाथ जी के दास, दास का मतलब सर्वंट, नौकर। हम लोग भगवान का नौकर है, हम लोग का काम है नौकरी करो, भगवान का नाम सुनाओ, पूजा पाठ करो। और गरुड़ जी कहता है किससे? काकभूषण जी महाराज से, हे गुरु आपको मैं नमस्कार करता हूँ, रघुनाथ जी के दास मैं नमस्कार करता हूँ, आप सदा आनंद के दाता हो। आनंद के मतलब कौन है? भगवान ही आनंद है, दाता का मतलब देने वाला। तो राम जी आनंद को दाता है, भगवान सबको आनंद देता है। जिसको आनंद मिल गया तो समझना आपको भगवान मिल गया। तो जब भगवान मिल गया तब परमानंद आप हो जाओगे। लोग खुशी होते हैं, खुशी मनाना चाहिए, आनंद बहुत प्रकार का। या भगवान की पूजा पाठ करने से आपको आनंद मिलता है।
तो समझना आपको भगवान मिल गया, मिलता है। तो हमेशा पूजा में आनंद होना चाहिए, आनंद पूजन पाठ में, अच्छे पाठ में आनंद मिलता है। तो आनंद जब कभी कोई आदमी बोले भैया आनंद मिल गया, तो समझना वो बोलता है कि मुझे भगवान मिल गया। उसका मतलब है आनंद का ही मतलब है भगवान। और इसीलिए जब भगवान मिल गया तो परमानंद हो गया। और ऐसी प्रकार आनंद के देने वाले भगवान श्रेष्ठ विद्या से प्रकाशित हो, उनके पास इतने विद्या जो प्रकाशमान उजेला प्रदान करता है, उस भगवान से कहते कि हे कृपालु, आपका इस सुंदर नील गिरी पर्वत जो है, ब्लू रंग का पर्वत, निवास आपका है भगवान, वहां रहते। और जहां भगवान रहता है वो जगह का एकदम अलग वातावरण ही रहता है। और जहां भगवान रहते समझो आप जान जाएंगे। मैं तो ऐसे अनुभव हमारे भगवान यहाँ पर है, इसलिए जब मैं आता हूँ यहाँ पर साहब, ये शांति निवास है, इसको शांतिमय बनाकर रखिएगा। मंदिर के अंदर में ऐसा ही वातावरण होना चाहिए। और ऐसे ही अपने घर के अंदर में, घर के अंदर में अपना आप मंदिर बनाना चाहो तो शांति में बातचीत, जोर से बातचीत नहीं, लड़ाई झगड़ा वाला तनिक मात्र भी बात नहीं, काम क्रोध नहीं होना चाहिए। तो आपका घर मंदिर बन गया तो भगवान आपके घर में आ जाएंगे। जैसे क्रोध आएगा घर के अंदर में, भगवान बाहर चले जाएगा। तो हमेशा याद कीजिए अपने घर को मंदिर बना लो। और इसी प्रकार श्रेष्ठ विद्या से प्रकाश हो जाता है, प्रकाश बन, और आपको फिर मालूम पड़ेगा कि आपके घर के अंदर में भगवान है। आपके घर के आंगन में आपको मालूम होगा कि एकदम चिवियो ब्राइट है, क्योंकि वो जगह है। और इस प्रकार इस सुंदर नील पर्वत पर निवास है भगवान का। चरण कमल जो पापों को दूर करने वाले हैं, भगवान का चरण पाप को दूर करने वाले हैं। पैर केवल भगवान को, अब देखिए भारतवर्ष जाते हैं लोग, वहां पर एक एक राज्य में कहते हैं भगवान, वो सब जगह पर सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह पर भगवान एक समान रूप में, एक एक दष्ट में गर्दा में भगवान निवास करता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि अयोध्या में जाते हैं तो जूता नहीं पहनकर जाते कि भगवान श्री राम जी का पैर यहाँ पड़ा था, मैं अपना चमड़ा का जूता नहीं रखना चाहता। ऐसे लोग भी है, खाली पैर जाएंगे भगवान के पास जाते हैं, दुर्गा माता का वैष्णो मंदिर में तो जूता पहनकर नहीं, तो भैया यहाँ पर माता चली थी एक दिन, यहाँ पर हम जूता नहीं पहने। इसीलिए तो घर के अंदर नहीं जूता पहनते हम लोग, और मंदिर के अंदर भी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर के अंदर में भगवान आता है हम लोग, और मंदिर के अंदर में भगवान, तो फिर यहाँ जूता नहीं पहने, यहाँ पर भगवान चलते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें जो थोड़ा सा ध्यान करो याद आ जाएगा। पाप को दूर करने वाले, सेवन करने योग्य, योग्य भगवान का सेवा करने में बहुत सफलता की प्राप्ति, कुछ लायक। जब से मोह मारा विश्वरम विशालम, और भगवान का दर्शन से करने से क्या होता, दर्शन मात्र से मोह दूर हो गया। माया मोह लगता है, तो माया लगता है लोगों को, दया लगता, मोह, पुत्र मोह, धन का मोह, संतान का मोह, घर द्वार का मोह। लेकिन जैसे हम लोग मंदिर में आ जाते हैं सब मोह दूर, भगवान का दर्शन करने से समझ लो मोह दूर। और काम आदि बड़े बड़े शूल, दुश्मन, चुप चुप, शूल का मतलब शाप, त्रिशूल जो तीन शूल है भगवान के, शिव जी के हाथ में, तो ये सब दूर हो जाते भगवान का दर्शन करने से केवल। तो हर सुबह जगो तो भगवान सूर्य नारायण जी को दर्शन करो, जो साक्षात हमेशा दिखाता है रात दिन। आज देखिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान डूब गया, वो नहीं डूबा, लेकिन वो दूसरे देश में देखो उदय हो गया। उसके लिए तो बारी बारा सबको भगवान मौका देता है कि उनको दर्शन करो, और हमेशा एक स्थान पर रहता है। ऐसे ही भगवान दिखाता है सब जगह पर। तो ऐसे भांति भगवान के दर्शन करने से सब प्रकार का मोह जाति दूर, और ताप संताप सब प्रकार का विपत्ति दूर, दुख दूर, संसार सागर से उत्पन्न शोक, ये दुनिया से उत्पन्न हुआ संसार से बहुत दुख उत्पन्न होता है, बहुत बीमारियां होते हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा दिन बाद एक एक नया नया बीमारी हो गया। ये सब दुख जो है बहुत प्रकार का, शारीरिक रोग, दैहिक रोग, बीमारी, एक मानसिक रोग होता है, मेंटली इलनेस जो हो जाते लोग मन में। अब एक बार हमेशा खराब बात सोचो तो बीमारी हो गया, अब अच्छा बात सोचो बीमारी भाग गया।
तो ऐसे ही मानसिक रोग को दूर करने के लिए, सोच को दूर करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। और सुबुद्धि, दुर्बुद्धि का मतलब खराब बुद्धि, सुबुद्धि के मतलब जिसका बुद्धि अच्छा हो, तो जितना वोट में ना सु आए तो अच्छा और दु खराब। अब जैसे सुपुत्र अच्छा बेटा, अब सु की जगह आप कु लगा दो, कुपुत्र हो गया खराब बेटा। तो सु जो वोट में सु आए पहले ना उसका मतलब अच्छा। सुबुद्धि, सुपत्नी, सुपुत्र, और इसीलिए कहते हैं शोक दूर करने वाले सुबुद्धि और सुशीलता के घर हो। शीलवान, शील का मतलब शील ठंड, सुशील अच्छा ठंड, एक प्रकार बहुत प्रकार का ठंडा भी तो है। बोले कनाडा के ठंडा भैया कौन से वाला, कैसे कैसे सब पकड़ के अलग अलग ठंडा है ना, हमारे बहन जी आ जाएंगे। तो सब जगह के देश के ठंडा अलग अलग है। तो है ठंडा कैसा, अच्छा ठंडा जो जरूरी है, सुशील ताकि घर हो। चरणार बिंदु को नमस्कार करते हुए सदा भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं भगवान, अपने भक्तों के ऊपर, भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा करते हैं। और नील पर्वत पर भगवान वास किया करते हैं, पर्वत पर भगवान रहता है। इसलिए पर्वत क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप पर्वत के ऊपर चढ़े जाओगे सबको आप एक समान देंगे। ऐसे भगवान हम लोग बोलते हैं ऊपर बैठ कर ही ईश्वर तू देखा कर, वहां से बैठ कर सबको एक समान रूप देखते हैं। और भगवान आपका सुंदर नील श्याम शरीर और प्रसन्न मुख आपको नमस्कार करते हुए भगवान को नमस्कार, नमः मतलब सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए भगवान को दंडवत। और शरण में आए हुए पुरुषों को, भगवान के शरण में जो कोई आते हैं, जो कोई क्या मतलब, चाहे पशु पंछी कोई भी हो भैया, सबको भगवान सुख देता है। और आदित्य सुख देने वाले भगवान, उस भगवान से कहते गरुड़ जी की मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। हम लोग भी कहते हैं ना भगवान मुझे रक्षा करो, प्रोटेक्ट करो। किससे बचाओ, खराबिया से बचाओ। हमेशा जब कहते हैं भगवान हमें रक्षा करो, भगवान कि भगवान हमें प्रोटेक्ट करे, किससे, खराबी चीज से, कि हमारे पास कोई खराब चीज ना आए, खराब एनर्जी नहीं आए, खराब विचार नहीं आए अंदर में। ऐसे ऐसे अपने मन में हमेशा आए कि भावना भावना। और राम जय का संकट करने काटने वाला है राम भगवान, संकट को दूर करने वाले, संकट मोचन। जैसे हनुमान जी ना, संकट मोचन नाम तिहारो, हनुमान जी का नाम ही है संकट मोचन। जब हनुमान जी का नाम है संकट मोचन, इनका पूजा करने श्री हनुमान जी का संकट सब दूर हो जाते हैं। तो हनुमान जी का स्वामी श्री राम भगवान कितना दूर संकट से है, संकट संकट को काटने वाले नाम और यश। मुझे कहा है गरुड़ जी कि जिस नाम के प्रभाव से, नाम के प्रभाव, भगवान का नाम का शक्ति से देख, कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी की परम धाम को मैं अपने ज्ञान नेत्रों से देख रहा हूं। ज्ञान नेत्र, एक आंखी है हम लोग का ज्ञान नेत्र। अभी हाल में हम लोग गए थे मेरे बेटे जी के साथ में डॉक्टर जी के ऑफिस में, तो वहां पर एक स्कल था। तो रोज तो हम लोग सीखते ना, हमेशा हम लोग बताते हैं कि भैया चंदन के तिलक यहाँ लगाते हैं, आत्मा का निवास अंदर यहाँ रहता है। तो मेरे सुपुत्र जी ने, महाराज जी ने बताया, पापा जी देखो ये, उसको खोल कर इसका जो था दिखाने वाले, एक छोटा सा जगह बना है वहां, जहाँ आत्मा का निवास होता है। आत्मा क्या है, सबका शक्ति जो यहाँ पर है इसके अंदर है। तो मुझे दिखाया, तो रोज तो हम लोग सीखते हैं, ये लोग और अच्छा सीख। तो वहां पर एक जगह है बैठने वाला, वहां पर वो सब शक्ति हम लोग के अंदर में, जो आत्मा एक शक्ति है उस स्थान पर विराजमान रहता है। ऐसे ही भक्तजनों भगवान श्री रामचंद्र जी है। और कहते हैं अपने ज्ञान के नेत्रों से, कहते गरुड़ जी मैं देख रहा हूं। तो एक आंखी क्या, ये आंखी ना, एक अपना ज्ञान की आंखी तो यूज करो, नॉलेज, ज्ञान नेत्र से देखो। जब ज्ञान आ जाएगा तो समझना एक आंखी और आ गया, क्योंकि जब ज्ञान आ गया तो हम लोग सबको एक समान समझेंगे। जब ज्ञान आ गया तो भेदभाव नहीं, जब ज्ञान नहीं तो हम लोग कहेंगे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये पंडित है, ये बहुत अच्छा पंडित है, साधु है।
क्योंकि ज्ञान नहीं, इसीलिए सबको हम लोग डिफरेंस करते हैं। जब ज्ञान आ गया तो हरि व्यापक सर्वत्र समान है, सब हमें सिया राम मैं सब जग जान, तो सब में एक समान समझेंगे क्योंकि ज्ञान आ गया। तो जब ज्ञान आ जाए और जिस दिन हम सबको एक समान समझने लगे, तो भगवान श्री राम जी ने रामायण में बतलाया है, वही मेरा सच्चा भक्त है जो सबको एक समान समझ, किसी से द्रोह न करो। वैसे भगवान ने तो 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो है, लेकिन किसी को देखकर आप अपमान न करना चाहिए। ये श्री राम जी की कथा का शिक्षा है। रामायण हम लोग की माँ यही बार बता रहे हैं, किसी से द्वेष न करो और अपने ज्ञान के नेत्र खोलो, अपना ज्ञान के आंख खोल कर देखिए तो दुनिया में सब जगह भगवान और सब में राम है, सब में सभी से न्यारा भगवान। जिन्हें आशाय अयोध्या बिहारी, सकल वासना प्राप्ति भारम, दयानाथ विद्या प्रहारम। गाएंगे कभी बताएंगे ज्यादा करा, कल्याण करने वाले, कल्याण, किसी का कल्याण हो जाए, किसी कल्याण मतलब किसी का काम बना दो तो समझना आप किसी का कल्याण कर दिए, तो कल्याण हो गया। करने वाले कौन है? काक राज, कौआ, पंछी जो गरुड़ जी का कल्याण कर दिया। राम की कथा सुना, यदि कोई किसी को अच्छा बात बता दे तो समझना आपको कल्याण कर दिया, कल्याण करने वाले। और आपने अपनी इच्छा से अपना शरीर धारण कर रखा है, काभूषण जी का अपना इच्छा था, उनका विश था कि उसका शरीर कौवा का है। क्योंकि एक बार ने कथा में आए हैं, गुरु जी के श्राप के कारण कौवा का जन्म मिला, और वो कौवा का जन्म मिलकर, शरीर मिलकर, और उसी शरीर से उन्होंने राम जी को मिल दिया। तो इसीलिए कहा मुझे हमेशा राम का शरीर, कौवा का अच्छा शरीर चाहिए। भगवान श्री राम जी ने कहा मांगो तुम्हें मैं अच्छा दही दे दूं। कहा नहीं, अच्छा दही लेकर करोगे क्या? सुनिए, जब अच्छा सुंदर शरीर लेकर करोगे क्या जब अंदर मैला भरा है और भगवान का प्यारा? तो भैया चाहे खराब शरीर क्यों ना हो, लेकिन अंदर भावना अच्छा होना चाहिए। चाहे कौवा जैसा शरीर है, लेकिन अंदर राम की भक्ति है। इसी भांति शरीर नहीं देखते भगवान, भगवान देखते किसके अंदर में कैसा विचार है, ये हमेशा याद। और इच्छा से अपना शरीर धारण कर रखा है, जिनको केवल मात्र अयोध्या बिहारी, बिहारी है ना, हम लोग कहते हैं कि बिहार के रहने वाले भगवान श्री राम जी कृष्ण भगवान बिहार, वो अयोध्या में बिहार करते हैं भगवान, ये इसलिए बिहारी कहते हैं। अयोध्या बिहारी श्री रामचंद्र जी का सदा आशा है। हमारी संपूर्ण वासना अंदर में भरा बड़ा वासना है आदमी का, अच्छा वासना है, खराब। तो हमारी संपूर्ण वासना, गरुड़ जी कहते हैं भय से भार मिट गए। भय से भार, भय से भार, भार का मतलब बोझा। एक बोझा है डर, डर का बोझा रहता है। मैं थोड़ी सी ऐसे बात बताता हूँ, कभी कभी आदमी डर जाते ना, उनका बोझा होता है, थोड़ा डर गया कि कोई कर तो नहीं दिए चालू, वो बोझा होता, फिर बोझा होते होते पागल हो जाते हैं, फिर ओझा लगे जाते, बोझा के बाद ओझा, ओझा तो धरते के बोझा। तो आप लोग भी जो हमारे लाइव वेबकास्ट कर सुन रहे हैं, ये बोझा जो है बाहर, ओझा के पास मत जाइएगा, भगवान के पास जाइए, अपना दुख सुनाइए, आपका दुख दूर कर देंगे। तो रामायण में यह लिखे हुए साफ, रामायण में बतला रहे हैं कि ये केवल मात्र से और भय से भार मिट गए। भय, डर सा बोझा, एक डर का भी बोझा है। आदमी को आप डरवा दो तो समझ गए बोझा हो गया उसको, बहुत भारी। तो किसी को डरवाना नहीं चाहिए। यदि कोई पूजा पाठ में थोड़ा सा गलती हो गया, उसको डरवाओ नहीं कि तुम्हारा पूजा सफल नहीं हुआ। किसी के घर में मृत्यु हो गया ना, उसको और डरवाओ नहीं,
उसका डर हो सके दूर करो, तो आपको भगवान बहुत लाइन करेगा। जो आदमी के दिल में डर है, बच्चों को डरवाना नहीं चाहिए। ये बच्चे लोग जो ना, इनको कभी कभी हम बड़ा दाढ़ी रखे थे उस समय से, तो लोग डरवाते रहे, देखो पंडित अभी आई मारी तुम्हें, लड़के को डरवाया थे, बच्चे लोग हमारे पास ही आते तो मुझे दाढ़ी काटना पड़ा। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग डर जाते हैं। तो कभी किसी से डरवाओ नहीं, लड़के डरवाते, बोले नहीं अभी मारी, अभी बोलाएगा बाबा आई मारी तुम्हें। डरवाना बहुत बुरी बात, और ये सबसे बुरा काम माँ पिताजी करते हैं, अपने बच्चों को डरवाते हैं। तो डरवाओ नहीं, उनका डर को दूर करो, क्योंकि वो डर जाएंगे जब, तो डर देखिए बेटा, माँ माता देखना बेटा, सही बात। ओहो